दोस्तों, दूसरों की खुशी ही इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक समय की बात है, एक आदमी था जो कि बहुत गरीब था, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हमारी क्या गलती है जो मैं इतना दुख भोग रहा हूँ। हर इंसान सुखी है, फिर मैं क्यों इतना दुखी हूँ। मुझे नहीं चाहिए भगवान, अब मेरे से सहा नहीं जाता। प्लीज आप एक दिन के लिए ही सही मेरा दुख किसी और को दे दीजिए और उसका सुख मुझे दे दीजिए। कम से कम एक दिन तो इस जीवन का आनंद उठा सकूं। उसी रात उसने एक सपना देखा कि उसके गांव के बाहर एक सभा का आयोजन किया गया है और उस सभा के जो सभापति हैं वो अनाउंस कर रहे हैं कि इस गांव में जिसके पास दुख है वो अपना अपना दुख लेकर इस सभा में आए। उसकी बात सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने दुख की गठरी लेकर उस सभा में जा रहे हैं। फिर उसने देखा कि गांव के सारे लोग जा रहे हैं जिनको मैं अमीर समझता था, जो मेरे गरीबी का मजाक उड़ाते थे, जिनसे मैं हाल चाल पूछता था और वे मुंह फेर कर चले जाते थे, वो भी जा रहे हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं दिखा जिसके पास दुख की पोटली नहीं हो। ये भी अपना दुख लेकर उस सभा में जाता है। और जब सभा के सभापति कहते हैं कि सारे लोग अपने अपने दुख को यहाँ सामने लगी हुई एक खूंटी पर टांग दो, सब लोग उस खूंटी पर जल्दी जल्दी अपना दुख टांग देते हैं और फिर बैठ जाते हैं। जब ये औरों के दुख की पोटली को देखता है तो उसकी अपेक्षा उसे अपना दुख कम लगता है। फिर सभापति कहते हैं कि अब जिसको जो पोटली उठाने का मन करे वो जल्दी से उठा लो। इससे पहले कि इसकी पोटली को कोई और उठाए, ये तुरंत जाकर अपनी पोटली उठा लेता है और देखता है कि गांव के सारे लोग अपनी अपनी पोटली ही जल्दी जल्दी उठा रहे हैं। फिर यह भगवान को धन्यवाद देता है कि अच्छा हुआ कि हमारी पोटली कोई और नहीं उठाया। कम से कम मैं अपने दुख से परिचित तो हूँ, कोई अपरिचित दुख हमें मिल जाता तब तो मैं और उलझ जाता। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास दुख नहीं हो। हर इंसान दुखी है। ये अलग बात है कि वो प्रदर्शित ना करे, लेकिन प्रदर्शित नहीं करने का ये मतलब तो नहीं कि उसके पास दुख हो ही नहीं सकता।